and heading towards Tiger Mountains. Both our cars are ready. ये हमारा Hyundai का बड़ा वैन and this is our Land Cruiser. दोनों रेडी हैं. ओके, बाय द वे बताना भूल गया, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम. स्वागत है आप सबका अपने चैनल ट्रैवलर्स पर. और आज हमारी ट्रिप का डे 4. सो इट्स डे 4. डेट क्या है मुझे कोई आइडिया नहीं है. हम दोनों फ़िलहाल आपसे बात कर रहे हैं कजाकिस्तान के दूर जंगलों में कहीं स्थित एक जगह बाशी गांव से, जहां पर है कैंप सराय नाम का एक छोटा सा स्टे, जहां हम पिछले 2 दिन से रुके हुए थे. और पिछले 2 ब्लॉग्स में आपने देखा कि हमने आपको अक्ताऊ माउंटेन्स और सिंगिंग व्यूज जैसी कुछ जगहों का दर्शन कराए थे, जो कि राजस्थान में, जो कि कजाकिस्तान के अलमाटी रीजन से लगभग 250-300 किलोमीटर दूर है. फिलहाल आज हमारी जर्नी शुरू हो रही है इस बाशी विलेज से कुछ और इंटीरियर पोर्शंस की तरफ, कुछ और इंटीरियर रीजन्स की तरफ. तो बहुत ठंड बहुत ठंड है गाइज यहाँ पर, और क्लाउडी और वैसे ही हो रहा है. मौसम चेंज हो गया है पिछले 2 दिनों में. यस्टरडे इट वाज रेनिंग लाइक एनीथिंग, और पूरी रात बारिश हुई है. ये लोकेशन बहुत अच्छी है, बहुत शांत जगह पे है, और ये ऐसी ग्रीनरी सी है. और ये जो हमारा स्टे था, इसको मैं शूट किया था अंदर. हाँ किया था. अच्छा, ये जो हमारा स्टे था, एक वॉशरूम इसमें भी था, और कॉमन वॉशरूम का एरिया एक ये वाला भी है. वॉशरूम्स कैसे थे? गंदे थे, क्लीन थे? बहुत क्लीन थे. ये वॉशरूम का है, और ये शावर एरिया है, और ये डाइनिंग एरिया एक अंदर भी है, एक बाहर भी है. जगह बहुत सुंदर है और बहुत ठंड है. इट्स लाइक होम अवे होम. यहाँ ना सब कुछ मिलेगा आपको, खाना पकाने के लिए, बनाने के लिए, डिश वॉश करने के लिए, एवरीथिंग इज देयर. मैं अंदर जा रही हूँ. ओके, लाओ मेरे को वो दे दो कैमरा. यहाँ मन था हमारा थोड़ा सा गाड़ी के साथ हम फोटो खिंचा लें, ये लेकिन यू नो व्हाट, व्हेन यू आर इन ग्रुप, फोटो बॉम्बर्स की कोई कमी नहीं होती है. सबने गाड़ी ही हमारी ढक ली और वी वर नॉट एबल टू क्लिक दैट पिक्चर. और अब चलिए निकलते हैं यहाँ से आगे जरकंद के लिए. और हमारा कारवा निकल चुका है होटल से, दोनों गाड़ियाँ रेडी हैं. और चलिए आपको लेकर चलते हैं खूबसूरत से सफ़र पर, जहाँ हम जाएंगे जरकंद. जरखंड सिटी है जो हम जा रहे हैं आज. तो बाशी और जरखंड के बीच में पड़ता है ये जगह, हाईवे के साइड में ही है, टाइगर हिल्स. सो व्हाट इज लाइक टाइगर हिल्स, इसमें ना स्ट्राइप बहुत ज़्यादा है, जैसे टाइगर की स्ट्राइप होती है ना, बिल्कुल वैसी. लेकिन अभी क्या है कि कल बारिश हुई है, इसकी वजह से ये सारा जो कलर है एक ही शेप में आ गया है. अदरवाइज आपको यहाँ बहुत टाइगर की शेप्स मिलेंगी देखने को. और हवा बहुत बहुत तेज है, बहुत तेजी के अंदर. अबे बंद हो गई भाई. और इतनी तेज सर्द हवा के बावजूद हमारे साथ के कुछ लोग फुल पैशन में फोटोशूट करवाने में लगे हुए थे. सो दोस्तों, ऑल द वे फ्रॉम बाशी वी हैव मेड इट टू जरखंद विलेज. और ये जो विलेज है ना, ये एक्चुअली कजाकिस्तान के जेत्सियो रीजन में है, और ये चाइना बॉर्डर है, यहाँ से बहुत ही पास है. तो बेसिकली हम यहाँ पर क्यों आए हैं, हमें देखना है एक्चुअली ये मेरे पीछे वाला चर्च. इट्स क्वाइट एंशिएंट चर्च, और ये चाइनीज़ स्टाइल का बना हुआ चर्च है. एंड यहाँ स्कूल के बच्चे भी बहुत इन्जॉय कर रहे थे. विल टेक यू टू दैट स्कूल ऑल्सो. तो ये जो चर्च है ना, ये पूरा वुड का बना हुआ चर्च है, और काफ़ी ऊंचा चर्च है. इसके अंदर ऊपर बेल लगी हुई है, जहाँ पर बहुत अच्छा म्यूज़िक आता है, जो आपको मैं भी सुनवाता हूँ आगे चलकर. तो चलिए दोस्तों, अंदर चलते हैं और देखते हैं चर्च कैसा है. अमन भाई, चले अंदर, क्या कहते हो? सो लेट्स गो गाइस एंड लेट्स एक्सप्लोर द ब्यूटीफुल चर्च ऑफ जरखंद. मुझे जो इस चर्च की सबसे यूनिक बात लगी वो था इसका कलर. इसका कलर एकदम पैरेट ग्रीन ब्राइट सा था, जो आज तक मैंने किसी भी चर्च का नहीं देखा था. लेट्स गेट इनसाइड. Okay, so community cleaning is going on. This structure, पूरा स्ट्रक्चर लकड़ी का बना हुआ स्ट्रक्चर है, पूरा 1901 का बना हुआ, और उसके बाद इस पे वाइट पेंट किया गया है. बहुत साफ सुथरा सा है भाई.
और हम चर्च देख ही रहे थे कि तभी सरगी ने बताया कि ऊपर एक बेल टावर है जहाँ पे तुम लोग को जाना चाहिए। और हम वहाँ पहुँच गए बेल टावर में और पूरे जरकंद को पता चल गया कि हमने जो वहाँ जाके किया। नहीं आई और इसके बाद शुरू होगी आरती। मैं नहीं सुनी आज। जय माता दी। और इस खूबसूरत से चर्च के बेल टावर में जाने के बाद और यहाँ पूरे जरकंद टाउन की शांति भंग करने के बाद हम पहुँच गए इसके सामने बने स्कूल में। No! Are you a teacher? That's what you said. And what do you teach? Which subject? We have Everything. Maths? Oh, nice. Some people have Saturday. maybe. सो आज यहाँ बच्चों का ग्रेजुएशन डे है। ओके 1 2 3 Done. सबने एक साथ बोला। Let's go from here. Had a blasting experience with those students. मजा आ गया इन बच्चों से मिलकर, बहुत enthusiastic बच्चे थे। Hi, come here. Come. Look at this यार, ये बच्चे कितने enthusiastic हैं, बुलाने पे आ जाते हैं। Hi. Say hi. Hello, how are you? What's your name? Your name? Faris. Very da मतलब हाँ। Faris. He's Faris. Come here. What's your name? Hello. Midit. So Faris, Midit. My name is Madhur. Madhur. Yeah. I am from India. India? You know India? इन बच्चों से मिलने के बाद हमें जाना था एक मॉस्क। Right now walking on the roads of Zarkand town. I found town is much cleaner, beautiful, better. और चाइना का बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस है गाइस यहाँ पर। So this is the main gate of this mosque. यहीं से मेन एंट्री होती है इस मॉस्क की। पहले कभी हुआ करती थी, अभी तो वो साइड से एंट्री बन गई है। Now we have come to ताशकंद मॉस्क। ये मॉस्क पहले एक मॉस्क थी, अभी एक म्यूजियम में कन्वर्ट हो गई है। तो यहाँ की जो एंट्री टिकट है वो है 1000 टेंगे पर पर्सन। 1000 टेंगे में आपको यहाँ पर एंट्री मिलती है। और ये जो मॉस्क है ये चाइनीज और सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर का एक मिक्सचर है, जो कि बहुत पहले बनाई गई थी। 19th सेंचुरी में मॉस्क बनाई गई थी। यहाँ का एक मर्चेंट था, उसने ये मॉस्क बनवाई थी और ये डोनेशन से पूरी मॉस्क बनी थी। जो भी यहाँ पर मर्चेंट्स आते थे, इमिग्रेंट्स आते थे, उन लोगों से पैसा लेकर, डोनेशन लेकर इसको बनवाया गया था। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं इस मॉस्क को, कैसी है ये मॉस्क। लल्ली तो जामा मस्जिद तो कभी ना गई, तू यहाँ आ गई हैं? लेकिन ना गए जामा मस्जिद तो जाया ना गया तुम थे, यहाँ आकर तो खाने के यहाँ तुम बड़ी जल्दी आ गई।
चलिए, लेट्स गेट इनसाइड द मॉस्क नाउ. ओके, सो इट्स अ ग्रैंड मॉस्क मैन. पूरी लकड़ी की बनी हुई है. जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सारा स्ट्रक्चर वुड का है. इवन ये जो आपको वॉल्स वाइट कलर में दिख रही हैं, ये भी वुडन है और जिन पे वाइट पेंट किया गया है और नक्काशी की गई है. और ये जो राजगद्दी जैसी चीज़ थी, ये तो पता नहीं यहाँ पे किस लिए थी. ये तो यहाँ पे इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ था, लेकिन हाँ बस यहाँ इसको टच करना, उस पर बैठना अलाउड नहीं था. नीचे मॉस्क मैन की वर्शिप के लिए और ऊपर फॉर द विमेन. महिलाएं ऊपर जाके नमाज पढ़ सकती हैं. ठीक. तो अमन भाई, लास्ट टाइम जब तुम आए थे तभी मॉस्क ही थी. हाँ. और अभी म्यूजियम बन गया. अभी म्यूजियम बन गया. देखा, दुनिया वाला कितनी जल्दी बदल रही है. लास्ट टाइम और इस टाइम में ज्यादा नहीं, 2 महीने का फर्क है. वो फरवरी था और ये अभी अप्रैल ही हुआ है केवल. 2 महीने भी पूरे नहीं हुए. It's time for the lunch now. Mosque के बाद we have made it to the small village restaurant. मतलब रेस्टोरेंट छोटा तो नहीं है भाई, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है ये देखो. It's a chain of restaurants. So एक यहाँ पर है और एक वहाँ पर है. अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या खाने को मिलता है. Obviously नॉन-वेज ही, नॉन-वेज तो ज्यादा होगा. वेज में देखते हैं क्या खाने को मिलेगा. फोटोज में भी ज्यादा नॉन-वेज ही है जगह. यहाँ आप देखोगे. ओ वाह, रेस्टोरेंट का नाम है सफर. So हमारा सफर पे आके रुक गया है थोड़ी देर के लिए. And let's see यहाँ क्या मिलता है हमें खाने को इस सफर में. लंच के लिए एक बहुत ही बड़ी जद्दोजहद चल रही है, क्योंकि वेज के ऑप्शंस हैं बहुत लिमिटेड. तो वो देख रहे हैं कि वेज में क्या क्या मिल सकता है. ट्रांसलेट करते करते. 1, 2, 2 make 2. Actually order repeat करने को बोला. समझ में आप हमें तो खुद ही भूल गए. We stop and then we'll see. Finish? No, do you think the food too much order? You think too much order? Yes, perfect. Perfect. Too much order? It's okay. It's okay. So let's have this much and then we'll see if we have covered everybody. सब अपने अपने गूगल ट्रांसलेटर खोल के बैठे हुए हैं और उसको ट्रांसलेट कर करके इसमें से, क्योंकि इसमें इंग्लिश में नहीं लिखा है मेन्यू. All good. वापस करना. हाँ, ची. यहाँ पे ना कॉफी भी है, चाय ब्रू वाली चाय भी है. Which is good. I guess my internet is not working. टेक वन एंड पास ऑन. रशियन में लिखा है. टेक वन एंड पास ऑन. रशियन. Russian or Kazakh? I like this color. All colors. यहाँ पे एक कलर सिलेक्शन चल रही है. Many present Russian. But oh, right also Russian. पिज़्ज़ा कैसे खाएंगे इसके अंदर रख के? अभी वो आएगा तो कुमार सर, how to eat पिज़्ज़ा pizza in इसमें this? ना ऐसे पिज़्ज़ा का वो टुकड़ा रखना है, फिर वो ऐसे हलवा करना है. मिन्स करना है. चीज यहाँ लो और उसको लो. फिर नहीं फिर उसको अमन ये और पिज़्ज़ा खाएगा. ले खा भाई, मैं मेरा पिज़्ज़ा तेरे को दे रहा हूँ. पिज़्ज़ा बनाना. चाय दे रहा भाई. Just 10 ml in this. चेक कर ले. 10 ml in this.
अरे you take 20. नहीं नहीं 20 नहीं होगा। Quarter तक बस कर इसको भी डाल दो। शुगर है ना दिस इज ताशकंद चाय, राइट? तो चाय रात से खाने वाले हैं। भाई ये आ गई, पता नहीं कौन कौन सी ब्रेड आई है। तुम क्या ले रही हो? पिज्जा खाऊंगी ना, पहले पिज्जा खाओगी ना तो चाय पी के ना कटोरी साफ कर लो अपनी। हर्षिता बहन, हाँ जी, दोनों बहन दोनों वेज 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 ब्रेड ओनली। ब्रेड ओनली। अरे अभी सब्जी तो आ जाने दो। हमने क्या क्या ऑर्डर किया था ये तो हमें खुद नहीं पता, क्योंकि ऑर्डर रिपीट करना तो एक नामुमकिन टास्क था। और जैसे जैसे खाना आता गया हम खाते गए, और हमें पता ही नहीं कि अभी और कितना खाना आना बाकी है। खाना आता ही जा रहा था और हम बस उसको वेज नॉन वेज में डिस्ट्रीब्यूट करके खाए जा रहे थे। और हाँ, खाने का टेस्ट और प्राइस दोनों ही बहुत लाजवाब थे। हम इतने सारे लोगों ने खाया और हमारा बिल बना था लगभग 45,000 टेंगे, यानी लगभग 7,500 रुपये के करीब। गुड फ्लेवर। चिकन नगेट्स है। चिकन नगेट है, शक्ल बता रही हूँ। नगेट है, नगेट सॉरी। वेजिटेरियन के पास चिकन नगेट रख दिए थे। सेम है। सेम अच्छा कलर अलग। सेम किरण चिकन नगेट। बहुत अच्छा खाना खाने के बाद हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू की, और जरखन से निकलने के बाद तो रास्ता और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। और फिर एक बेहद ही खूबसूरत जगह ने हमें रुकने के लिए मजबूर कर दिया। जरखन विलेज से निकले हुए लगभग 1 घंटे के आसपास हो गया है, और हम बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप में आके एक्चुअली रुक गए हैं। ये जो जगह है ये शुंजे विलेज से आगे है। हम वी आर बैक टू अलमाटी रीजन एक्चुअली, तो अलमाटी रीजन में हम वापस आ गए, और वहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं उल्हान हॉट वाटर रिजॉर्ट की तरफ। ये जो एरिया है, ये मेरे पीछे आप प्लेन्स देख रहे हैं, ये प्लेन्स वो जो रिज है सामने, दैट इज़ अ किटमैन रिज। और ये जेलिस्काई अलाताओ जो माउंटेन्स हैं और जो एली रिवर है, उन दोनों के बीच के प्लेन्स हैं ये। और अलमाटी रीजन है ये, और उसी में अभी हम जा रहे हैं उल्हान हॉट वाटर स्प्रिंग वाले जोन में। हमारा जो टारगेट है आज का, वो उस विलेज में जाकर रुकना है, एंड वी मे टेक द बाथ इन दैट हॉट स्प्रिंग। ये एरिया हॉट स्प्रिंग्स के लिए बड़ा फेमस है। रुके हम यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि आपको ये लैंडस्केप दिखाना था। लुक एट दोज वास्ट स्ट्रेचेस मैन, मतलब पूरा हरा घास का मैदान है दूर दूर तक, और वो पीछे वो माउंटेन रेंज है दूर तक, मतलब बहुत दूर तक वो माउंटेन रेंज फैली हुई है। और माउंटेन रेंज का नाम है किटमैन रिज। ये एक्चुअली जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये एरिया कजाकिस्तान में है, अलमाटी रीजन से शुरू होता हुआ, और ये एरिया सीधा जाता है आगे चाइना तक। सो चाइना हमारे इस साइड पर है बेसिकली। जब हम सुबह जरकन में थे तो मैंने आपको बताया था कि चाइना मुश्किल से 30 किलोमीटर रह गया था। अभी यहाँ क्या है कि यहाँ चाइना थोड़ा दूर तो हो गया है, लेकिन ये जो माउंटेन्स आपको वाइट वाली नज़र आ रही है ना दूर, ऑल दोज आर इन दैट चाइनीज़ एरिया। तो बस अच्छा सा लैंडस्केप है। एंड फाइनली रुकते रुकाते नज़ारों को एंजॉय करते हुए आ गए हम अपनी डेस्टिनेशन उलान हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट में। ये रिजॉर्ट बेहद ही खूबसूरत है। चलिए चल के अब देखते हैं रिजॉर्ट को अंदर से। ये है इसका ओपन पूल। ये सारा गर्म पानी है, और यहाँ पे हैं सारे रूम्स बने हुए। And that is our room. I have the keys. How's the property? Nice, good one, big one. और अब आपको दिखाते हैं यहाँ का क्लोज्ड स्विमिंग एरिया। वो जो था वो बाहर, वो ओपन फॉर ऑल काइंड ओपन में है वो स्विमिंग एरिया ना। और अभी यहाँ पे इतनी हवा चल रही है, तो इतनी हवा में तो भैया हॉट स्प्रिंग में क्या ही होगा। He is Noman. He is from Bangladesh and he is working here.
हटो। ओ बेटे गरम फील हो, यहाँ पे तो भपका निकल रहा है। That steam, it is feeling too hot. Now we are going to the VIP area of this hotel, of this resort actually. अरे It's for 4 people, Okay. and you can extend six. अच्छा So 6 people can stay there. Yeah, because अच्छा कोई माँ अरे Room with 4 to 6 people can stay. you have for romantic. Nice. okay, this is like an apartment or cottage with private pool. ये हॉट वाटर स्विमिंग पूल है, ठीक है। पानी एकदम गर्म है और ये मिस्टर आते ही पहुंच गए हैं इसके अंदर। पूल के अंदर सुनामी। और लोग यहाँ अलमाटी आते हैं, अलमाटी घूम के चले जाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं आते हैं। हम सभी लोग पूल में इतनी देर तक नहाते रहे कि हमें टाइम का कोई अंदाज़ा ही नहीं हुआ, और जो इस रिज़ॉर्ट का रेस्टोरेंट था वो भी बंद हो गया। तो हमने अपने सेवियर सरगी से कुकटॉप वगैरह लिया और इन सब में अपना रेडी टू ईट खाना बनाया, और उस रात हमने वही खाया। मेरे पास है, लाओ। हेलो इंडियंस। गर्म हो गया हो? मतलब खाता है। ये शेयर कर दो। नहीं मैं खाएगा बस। गर्म नहीं है ना? गर्म हो गया? यानी नीचे से गर्म नहीं है। पसीना आ रहा है। खाना खाने, पकाने, वाइंड अप करने, बर्तन धोने के बाद हम सब चले गए सोने के लिए, क्योंकि बहुत थके हुए थे और अगले दिन हमें निकलना था अपनी नई जगह के लिए। वो जगह हम आपको दिखाएंगे अपने अगले व्लॉग में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए और देखते रहिए ट्रैवलिस्ट।